तस्वीर लगातार बदल रही है। एनडीए 84 पर है, महागठबंधन 50। गौर करने वाली बात है कि आरजेडी की सीटें हैं, भाजपा नंबर 1 की पार्टी दिख रही है, और जेडीयू जिसके बारे में कहा जा रहा था कि काफ़ी सीटें बढ़ेंगी, बढ़त तो है, लेकिन जेडीयू की सीट अभी भी भाजपा से और आरजेडी से पीछे है। रही बात जनसुराज की, सर जनसुराज पर तो आऊंगी। चिराग पासवान का हाल देख लीजिए, सिर्फ एक सीट अभी उनका खाता खुल रहा है। अच्छा, नंबर बदल गया है, एनडीए 90 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 50 पर है, और कुल मिलाकर एनडीए का रथ ये जो जीत की तरफ 122 जादुई आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। चनपटिया से मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी से आगे हैं। चनपटिया सीट वही पश्चिमी चंपारण वाली, मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। इस सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं और बिहार के पहले यूट्यूबर के तौर पर इन्होंने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। वैसे आपको बताऊं, चनपटिया सीट यही मनीष कश्यप 2020 निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 9000 के आसपास ही वोट मिले थे इनको और बहुत पीछे इनका नंबर रहा था। लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी की बदौलत लग रहा है कि मनीष कश्यप की चुनावी किस्मत खुलने वाली है। इस बीच नंबर देखिए ऊपर, नंबर नीतीश एनडीए 90 पर पहुंच गया है, तेजस्वी महागठबंधन 50 पर है, और ये तेजी से जो एनडीए आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का कमाल है। डेफिनेटली अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं इसको देख के लग रहा है कि एनडीए बहुत आगे रहेगी, बट हम लोगों को फिर भी अभी ईवीएम का वेट करना चाहिए। ईवीएम खुलेगी, मुझे ऐसा लगता है जो आम आदमी का वोट रहेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पोस्टल बैलेट भी तो आम ही आदमी का वोट है। हाँ, सर्विस वोटर का वोट होता है, लेकिन ट्रेंड तो पता चल रहा है। इस रुझान से सीट तारापुर, बघा, बतनाहा, बीजेपी आगे, अज्ञाओ, वारिसलीगंज, बेनीपट्टी, बीजेपी आगे, बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई। वहीं रघुनाथपुर, चकाई, सिमरी, बख्तियारपुर ये आरजेडी सीट फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। पटना साहिब, पीरपैती, वायसी, बछवाड़ा से बीजेपी आगे है। लालगंज, हिलसा, सुरसंड, सीतामढ़ी से आरजेडी आगे है, और एआईएमआईएम का भी खाता खुल गया। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एआईएमआईएम का खाता खुल रहा है। 2 सीटों पर फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे है। हालांकि 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर, पप्पू यादव के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थे। इस बार अपने दम पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? फिलहाल 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम बढ़त बनाए हुए। पिछली बार सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीती थी एआईएमआईएम ने। फिलहाल बहादुरगंज की सीट, उस पर बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम ने बढ़त बनाई। आकाशवाणी से कांग्रेस के राजेश राम पीछे चल रहे हैं। कुटुंबा सीट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पिछड़ गए, ये बड़ी खबर है। अभी हम बता रहे थे कि हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन अब तो राजेश राम अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे क्या? लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था और राहुल गांधी के प्रोग्राम तक भी अपने आप को उन्होंने दूर रखा। तो ये सब सारी स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका रुझान दिख रहा है, अब मैं इस विश्वास की तरफ बढ़ रहा हूं कि जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाया था, शायद उस आंकड़े की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, गया जी से डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी के एमएलए हैं और वो आगे चल रहे हैं। 1990 से लगातार प्रेम कुमार ये गया जी सीट पर कमल खिला रहे हैं, और कांग्रेस ने एक बार फिर इनके सामने अखौड़ी ओमकार नाथ को उतारा था। पिछली बार भी यही 2020 में अखौड़ी ओमकार नाथ ही प्रेम कुमार से हारे थे, और एक बार फिर ऐसा ही लग रहा है कि वो हार रहे हैं, क्योंकि प्रेम कुमार गया जी सीट पर कमल खिलाते नजर आ रहे हैं। नंबर बदल रहा है, ऊपर आप देख लीजिए एनडीए 90 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 51 पर है, अन्य के खाते में 7 सीट जाती हुई, और इसमें जनसुराज भी है, एआईएमआईएम भी है, जो अपने अपने खाते में कुछ सीटें हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नंबर देखिए आप, एनडीए 91 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 51 पर है। ये फासला तो बहुत बड़ा फिलहाल एनडीए और महागठबंधन में। मुझे तो लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है आंकड़ा, उससे ये लग रहा है कि वो अपने पुराने 2020 का जो आंकड़ा है 74 को भी कहीं पार न कर ले जाए। यानी 101 सीट पे लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या 75 पार जा रही है क्या? जिस तरीके के रुझान दिखाई दे रहे उससे लग रहा है। लेकिन आरजेडी का भी और जेडीयू का भी सीटों की संख्या कोई घटती हुई दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस का बुरा हाल दिख रहा है, लेकिन वो जो ब्रेकअप नीचे महागठबंधन का चल रहा है उसमें आरजेडी 48 और कांग्रेस देखिए सिर्फ 2। देखिए बख्तियारपुर से बीएसपी आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जी, कांग्रेस के लिए तो ये शुरू से ही समझा जा रहा था कि इस बार उनकी पिछले बार से भी बुरी परफॉर्मेंस होगी, शायद सिंगल डिजिट में ही सिमट के रह जाएंगे, और बहुत खास मेहनत कर। नंबर बदला है, वैसे नंबर बदला है। कांग्रेस जो है अब बताया जा रहा है 4-5 सीट पर कांग्रेस आगे हो गई है। अभी तक जो कांग्रेस 2 सीट पर आगे नजर आ रही थी, नंबर बदला है, कांग्रेस 5 सीट पर आगे हो गई है। ये हम अपडेट कर रहे हैं जो नीचे टैली चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।